हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो भी सीटेट में अपीयर होने वाले हैं दिसंबर के महीने में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपको हर एक सेक्शन में सीडीपी हो, लैंग्वेज हो या फिर पेपर 2 दे रहे हैं आप तो साइंस का सेक्शन हो, ठीक है, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ईवीएस, हर एक चीज़ के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी, कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स बताने वाली हूँ ना जो कि बहुत ज़्यादा अगर आप उतने कर लेते हो ना तो भाई, क्योंकि एक महीने का टाइम है, काफी कम वक्त ऑलरेडी आपके पास में है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी जॉब में है, किसी ना किसी जॉब में है और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर ऐसी फीमेल्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है ना। तो मैं कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक्स बताऊंगी जो कि लाइक आपके जितने भी एग्जाम 2011 से लेकर 24 तक एग्जाम हुए हैं उन्हीं में एक रेशियो वाइज बताऊंगी ना कि भाई इन टॉपिक्स को आप पढ़िए ज़्यादा। और लाइक ओवरऑल जितने टॉपिक बताऊंगी वो तो पढ़ना ही है ना, उसमें मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ कि लाइक किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग ना, तो किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। सो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। और जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगी कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़े और उन्हें हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 15 से 16 क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं सीडीपी की। PYQs भी मैं आपको कंटिन्यूअसली दे ही रही हूँ, है ना। अगर आप हैं पहले से साथ में तो आपको पता ही होगा ना, अगर नहीं है तो जाके जरूर आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और नोट्स भी आपको एकदम फ्री में, किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं है, एकदम फ्री में क्लासेस लाइक नोट्स भी PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाते हैं। टेलीग्राम आप सर्च करोगे प्री एक्सप्लोर नाम से तो आप वहां पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये क्लास उन लोगों के लिए है स्पेशली जो कि ऑब्वियस सी बात है भाई ना, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं ना, एक जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और एक ऐसे होते हैं जो लाइक ठीक है पास हो जाए, एवरेज आ जाए हमारा लगभग, ठीक है। तो उसमें चीजें रहती हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। आप दोनों ही तरीके के कैंडिडेट हैं, किसी भी तरीके के हो, आपको ये टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखना है, इनको कंप्लीट करना ही करना है, अच्छे से वो भी पढ़ना है, ठीक है। सो खैर आते हैं, हम पहले सीडीपी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो सीडीपी की बात करते हैं तो भाई स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो ना। तो पहला टॉपिक है आपका NCF 2005 और NEP 2020। यहाँ से लगभग आपको सिर्फ सीडीपी सेक्शन की बात कर रही हूँ ना तो 1 से 2 क्वेश्चन दोनों से मिला करके आपको देखने को मिल जाता है ना। पर ओवरऑल भी अगर हम देखें ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आगे आपको पता भी चलेगा जब मैं अदर सेक्शन को डिस्कस करूंगी। तो NEP 2020 हो या फिर NCF, इवन हम डिस्कस भी कर चुके हैं ये दोनों ही टॉपिक, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड है, सिर्फ सीडीपी सेक्शन में 1 से 2 नंबर का आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लेव-वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और कोलबर्ग। भाई ये तो इनको तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आप NEP पढ़ लेते हैं, NCF पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन 3 थ्योरीज को आप सबसे पहले कंप्लीट करिए। और चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सीडीपी की इन तीनों थ्योरीज की क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई है, ठीक है। जितने भी पेपर आज तक हुए हैं उन सभी से एनालिसिस किया है, जो की पॉइंट्स हैं, जिन तरीके लाइक जिस तरह से भी आपको पढ़ाया जा सकता है ना, जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, हर तरह से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है। एंड आई होप कि यहाँ से जो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, भाई वेटेज देख रहे हैं 4 से 5, जब हमें पता है कि इन्हीं टॉपिक से आएगा तो क्यों ना हम पढ़ के जाए भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हॉवर्ड गार्डनर, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ठीक है। 8 तरह की बुद्धि के बारे में बात करिए। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म मान के चलिए, अब कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। और लर्निंग की बात करते हैं जिसे हम अधिगम कहते हैं, तो भाई अधिगम से भी एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ऐसा इम्पॉसिबल है कि बने ना। और अधिगम से ही रिलेटेड आपका रहता है लर्निंग डिसेबिलिटी, और लर्निंग डिसेबिलिटी से आपको जैसे डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ADHD क्या होता है ना, ऑटिज्म क्या होता है, तो इनसे भी आपका 1 नंबर कंफर्म मान के चलिए, ठीक है। मतलब कंफर्म्ड है कि यहाँ से 1 नंबर आना है आपका। तो ये टॉपिक भी आप कंप्लीट करें। ये सारी चीजें हमने डिस्कस भी कर ली हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण से एकदम कंफर्म आपका 1 नंबर पूछा ही पूछा जाना है। सोशलाइजेशन से हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई सोशलाइजेशन का प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, वहीं से क्वेश्चन ही बनता है आपका, ठीक है। और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन जिसे कहते हैं, भाई कंफर्म्ड मान के चलिए कि ये आपको सीडीपी में 1 से 2 नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। जेंडर और सेक्स की बात करते हैं तो भाई जेंडर से भी 1 नंबर कंफर्म्ड मान के चले, जहां से आपके लाइक यहाँ पे क्वेश्चन बनना ही बनना है।
अब जेंडर से जैसे कि जेंडर बायसनेस हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जेंडर में कई सारे टॉपिक्स, कई सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं, टर्म्स होते हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है और इन पे हमने बात भी करी है क्लास में, ठीक है। जैसे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, जेंडर बायसनेस क्या होती है, जेंडर सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज क्या होती है। तो इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं जेंडर से लेकर के। तो ये मान के चलिए कि 1 नंबर कन्फर्म्ड है। अब भाई ब्रूनर की बात करते हैं ना, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और इनकी जो थ्योरी है या तो इनसे अलग से पूछ लिया जाएगा 1 नंबर का, या फिर मतलब ये ओके हैं, आप इनको थोड़ा लास्ट में भी रख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिक्कत नहीं है का मतलब पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ब्रूनर को पढ़ना है क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उसको कंपेयर करके जीन प्याजे से पूछ लिया जाता है। तो जीन प्याजे को पढ़ लिया है आपने, तो भाई इनको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है ना, तभी आप कंपेयर करके आंसर कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कि असेसमेंट इवेल्युएशन मैंने आपको बताया ही पहले, ठीक है। खैर फॉर्मेटिव और समेटिव से डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, उसी में आपका असेसमेंट भी आ जाता है ना। देखिए असेसमेंट से भी एक क्वेश्चन बनता है ना कि असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। एज, फॉर, ऑफ, ये 3 टर्म्स जानने जरूरी हैं और मैंने सेपरेट वीडियो में इनको डिस्कस किया हुआ है, तो जरूर वहां से जाके कंप्लीट करिए। 1 नंबर कंफर्म है भाई, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भाई पुराना है और सबसे बेहतरीन भी, ठीक है। यहां से भी आप 2 क्वेश्चन मान के चलिए, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ साथ इनके जो प्रिंसिपल्स है वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ना। जैसे कि बच्चे का जो विकास है वो किस डायरेक्शन में होता है, स्पेसिफिक से लाइक नॉर्मल की तरफ होता है, या फिर नॉर्मल से स्पेसिफिक कह सकते हैं आप, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य कह सकते हैं, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। और मोटिवेशन से भी आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग भाई 2 नंबर मान के कंफर्म चलिए, और इसको तो छोड़ना ही नहीं है, एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी आपको 1 से 2 नंबर दिलाता है, तो ये भी पढ़ेंगे आप। और रचनावादी, यहाँ से भी 1 नंबर आपका 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। और इमोशंस की बात करेंगे तो इमोशन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये जो टॉपिक्स दिए हैं ना, तो भाई अगर आप इतना करके जा रहे हो, फिर आप चाहे हाउसवाइफ हैं या फिर आप किसी जॉब में हैं, आप इतना पहले प्रायोरिटी पे रख के और पढ़ सकते हैं, तो और बिल्कुल पढ़िए ना। ओवरऑल मैंने आपको ये सारा एक 30 नंबर का जैसे आता है सीडीपी ना, तो भाई 30 में से आप 25 कंफर्म मान के चलिए कि कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे ना। तो भाई नेक्स्ट मैं आपको हिंदी पेडागोजी बताऊंगी पहले कि देखिए हिंदी पेडागोजी का मतलब क्या है। मैं स्पेशली हिंदी, और जैसे कि लैंग्वेज मोस्टली लोग हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से ही चूज करते हैं, ठीक है। तो हिंदी पेडागोजी आप किस तरीके से करोगे, हिंदी पेडागोजी में कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ना। तो देखिए सबसे प्रायोरिटी पे आपको रखना है कि भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम क्या है, ठीक है। ये चीज हो गया, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। मातृभाषा क्या होती है बच्चे की। अब त्रिभाषा फॉर्मूला ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, ठीक है। पहली बच्चे की लैंग्वेज लाइक त्रिभाषा मतलब 3 भाषाएं कौन सी होनी चाहिए, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है और तीसरी कौन सी है। यहां से क्वेश्चन बनता है बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विस्टिक क्या है, इस चीज को भी जाना है। और वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद आता है ना, जो लैंग्वेज पोर्शन में है, वो है भाषा के कौशल। अब भाषा के 4 कौशल होते हैं, आपको भी पता है, शॉर्ट फॉर्म में LSRW हम कहते हैं जिसे, ठीक है। LSRW शॉर्ट फॉर्म में, और इसी सीक्वेंस में बच्चा सीखता भी है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब पोर्टफोलियो भाई कुछ ऐसे माफ करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं बताऊंगी ना, जो कि आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन पे, जो कॉमन है, ठीक है। यानी कि जो आप सीडीपी में पढ़ के आए हैं और आपको लैंग्वेज में भी देखने को मिल रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि सीडीपी अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो वो जो 15-15 नंबर की पेडागोजी हर सेक्शन में आ रही है ना, फिर वो आपका ईवीएस का हो, लैंग्वेज 1 का हो, लैंग्वेज 2 का हो, या फिर मैथमेटिक्स का हो, ठीक है। वो टॉपिक्स अगर आपने सीडीपी में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं ना, तो वो हर जगह पेडागोजी में आपको नंबर दिलाने वाली है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो आगमन विधि क्या होती है भाई, जहां पे बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर क्वेश्चन बताते हैं। निगमन विधि में पहले रूल बता दिया जाता है, फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं। शिक्षण सूत्र आपको पता है कि 11 शिक्षण सूत्र हैं, उन्हें पढ़ना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। BICS और CLP, ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई। NCF 2005, NEP 2020, अभी हमने CDP में भी बात करी थी, और ये हर जगह आपको नंबर दिलाता है, ठीक है। वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, नॉम चॉम्स्की, इनके विचार भाषा में क्या है,
इनसे ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, आपको 1 से 2 नंबर दिला के ही जाएंगे लैंग्वेज सेक्शन में, ठीक है। नोम चोम्स्की जो कि स्पेशली लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, इन्होंने एक टर्म दिया है LAD जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे कहा जाता है। तो इनसे रिलेटेड फैक्ट तीनों से ही पूछे जाते हैं कि इन्होंने भाषा के विचार भाषा से रिलेटेड कौन से अपने विचार दे रखे हैं ना। अब रीडिंग की बात करते हैं, पढ़ना की बात करेंगे तो भाई पठन जिसे कहते हैं ना, पठन कितने प्रकार के होते हैं ना, तो बहुत सारे पठन होते हैं। जब आप किसी चीज को मजे लेने के लिए पढ़ रहे होते हैं ना, सरसरी नजर से पढ़ रहे होते हैं, गहन अध्ययन किसी चीज का कर रहे होते हैं, और इसी को इंग्लिश में एज इट इज सिमेंटिक है ना। और इन सभी वर्ड से इंग्लिश और हिंदी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है ट्रांसलेशन का, ठीक है। वही चीज आपको हिंदी में पूछी जा रही है और वही चीज ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में पूछी जा रही है। जब से आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ है ट्रांसलेट ही किया जा रहा है दोनों को। और यहाँ पे आपको एक चीज बताती हूँ मैं, है ना, ठीक है, सीक्रेट है ये, किसी की शेयर नहीं करना, खैर कर सकते, मजाक की बात है, ठीक है। देखिए अगर आपने लैंग्वेज 1 मान लीजिए हिंदी चूज करी है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, लैंग्वेज 1 मान लीजिए आपने हिंदी चूज करी, और हिंदी में कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ मतलब ऐसे जटिल वर्ड्स हो जाते हैं ना जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं हिंदी में भी समझने में ना। तो जो आपने मान लीजिए लैंग्वेज 1 है, तो आपने उसी लैंग्वेज को, उसी पैडागोजी के क्वेश्चन को, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज 1 के ही इंग्लिश सेक्शन में जाकर के भी आप समझ सकते हैं कि पैडागोजी जो आती है ना वो सेम रहती है। यानी कि 15 नंबर की लैंग्वेज 1 की जो पैडागोजी होगी, ठीक है, वो सेम रहती है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, मान लीजिए इंग्लिश लिया था, वो वर्ड इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हिंदी वाले में जाके देख पाएंगे। लैंग्वेज 2 में नहीं चले जाना है आपको, लैंग्वेज 1 में ही देखनी है इस चीज को। अगर मान लीजिए लैंग्वेज 2 की सेम चीज सिचुएशन रहती है ना, वहां पे आपने मान लीजिए इंग्लिश ले रखा है लैंग्वेज 2, और इंग्लिश का वो वर्ड, वो मीनिंग आपको पेडागोजी सेक्शन में जो 15 मार्क्स का था वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चीज को हिंदी वाले लैंग्वेज में ही, यानी कि लैंग्वेज 2 के ही हिंदी वाले सेक्शन में जाकर के आप देखोगे ना, तो सेम चीज आपको हिंदी में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप समझ करके उसको कर सकते हैं, तुक्का नहीं लगाना है इस चीज पे, ठीक है। खैर पैराग्राफ तो अलग अलग ही होते हैं, तो पैराग्राफ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए आप ये चीज, ये सीक्रेट था भाई, ठीक है। और नेक्स्ट है निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है, ये समझना जरूरी है। और अधिगम क्षमता जो कि CDP में पढ़ा है आपने, और यहाँ पे भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें थी जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। अब भाई मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, देखिए आपको पता है कि 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 की कंटेंट आता है पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 1 की बात बताई है मैंने। और पेपर 2 में क्या होता है, आपका 60 मार्क्स का होता है, तो लगभग 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 30 क्वेश्चन साइंस है तो साइंस, अगर SST के स्टूडेंट है तो आपका पूरा 60 नंबर SST से ही आ जाता है, ठीक है। तो हम मैथ और साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो खैर मैथ्स में जो टॉपिक्स आप देख पा रहे हो, इन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर 1 भी क्लियर होगा, पेपर 2 भी क्लियर होगा। अब मैं ये बताती जा रही हूँ आपको कि पेपर 1 वालों को कौन सा पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें सिर्फ पेपर 1 देना है, तो वो आप समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ होगा वो पेपर 2 में भी आपको पढ़ना है, पेपर 1 वाला तो पढ़ना ही है आपको, ठीक है। जैसे कि LCM HCF हो गया, डिविजिबिलिटी जो रूल है ना, ये पेपर 1 वालों को पढ़ना है, ठीक है। मीन मोड मीडियन ये तो पेपर 2 वाले ही पढ़ के जाएंगे। NCF दोनों को पढ़ना है, NCF 2005 हो गया, NEP 2020 हो गई, दोनों को पढ़ना है ना, इसमें कोई अलग अलग नहीं करना है। रूब्रिक्स हो गया, CCE दोनों को पढ़ना है, ठीक है। वेन हिले की जो ज्यामितीय अधिगम है ना, ये भी दोनों को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड करके रखा है, एज के अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे अपना बिहेवियर शो करते हैं ज्योमेट्री के थ्रू, ज्योमेट्री के लिए एक तरीके से कह सकते हैं ना, तो वहां पे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्राइमरी वाले प्राइमरी सेक्शन के आंसर करेंगे, जूनियर वाले जूनियर के करेंगे। आकलन मूल्यांकन दोनों को ही पढ़ना है, ये आपकी पेडागोजी के सेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंसी की, तो ट्राइंगल में थोड़ा ऊपर आप पढ़ सकते हैं पेपर 1 वाले, बाकी पेपर 2 वालों को डीप में पढ़ना है ना। आपका कॉन्ग्रुएंसी हो गया, सर्वांग समता क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पेपर 2 में पढ़नी पड़ेंगी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो पेपर 2 वाले ही पढ़े है ना, पेपर 1 वाले ज्यादा डीप नहीं जाना है आपको। 2D और 3D शेप्स है, तो ये भी पेपर 2 डीप पढ़ना है। पेपर 1 वालों को ऊपर शेप्स पता होने चाहिए, कौन से हैं कौन से नहीं है, ठीक है। और शेप्स के रिगार्डिंग आप ये चीज पढ़ सकते हो ना, जो कितने क्या कहते हैं भाई उसको, सिमिलरिटीज होती है ना एक तरीके से,
मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है अभी, ठीक है, खैर बताते हैं बाद में। टीएलएम की बात करेंगे तो टीएलएम टॉपिक दोनों में कॉमन है, दोनों पेपर वालों को पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही इस टॉपिक को पढ़ना होगा, ठीक है। और पेपर 2 एसआई और सीआई को भी आप इंक्लूड करके चलेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 2 कॉमन है और उन्हें आपको दोनों को ही कंप्लीट करना है, ठीक है। ये चीज समझ चुके होंगे। तो भाई ईवीएस की बात करते हैं। तो भाई ईवीएस की क्लासेस भी मैंने आपको क्लास 5th पहले कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। और क्लास 4th हमारी चल रही है, जल्दी ही हम उसको कंप्लीट करेंगे। और क्लास 3rd में जो आपकी नई बुक आई हुई है ना ईवीएस की, उसके साथ साथ हम पुरानी बुक को भी जल्दी से जल्दी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो ये ईवीएस का हो गया। और क्लास 3rd लाइक जो आपके इंग्लिश पेडागोजी की जैसे मैंने बात बताई ना, तो जो हिंदी में आपके टॉपिक्स है ना, एग्जैक्टली वही ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। और बाकी चीजें मैंने बताई ही है ना। सो आई होप कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ, है ना। अगर है तो भाई इन टॉपिक्स को आप करिए, पढ़िए। आपको यहाँ से नहीं पढ़ना, जहाँ से अच्छा लगता है, जहाँ से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से ही पढ़िए तभी चीज़ें हो पाएंगी। बस मैंने आपको टॉपिक्स दे दिए हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।